रहे न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में एनसीपी सांसद किस तरह से आंख मारे गाने पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। दरअसल पहुंचे तो वो स्कूल के एक कार्यक्रम में थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि सांसद साहब खुद को रोक ही नहीं सके। फिल्म सिम्बा के गाने की धुन क्या बजती है, लगता है सांसद खुद को सिम्बा समझने लगे। फिल्मी गाने पर स्कूली छात्राओं के साथ नाचने से सांसद खुद को रोक नहीं सके। सांसद मधुकर कुकड़े को थिरकता देख कैंपस में मौजूद छात्र छात्राएं भी दूसरे गेस्ट के साथ नाचने लगे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो 5 जनवरी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि भंडारा गोंदिया से एनसीपी के सांसद छात्राओं के साथ जमकर डांस कर रहे हैं। जैसे जैसे गाने की बीट्स तेज होती है, सांसद में भी जोश बढ़ जाता है और छात्राओं के साथ कदमताल करते हुए और तेज तेज डांस करना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों को मंच पर बुलाने का इशारा करते हैं। हालांकि स्कूली कार्यक्रम में सांसद के डांस पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में डीएम साहब और उनकी पत्नी ने एक शख्स की जमकर पिटाई की वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर डीएम और उनकी पत्नी इतना गुस्से में क्यों थे इस शख्स से? थाने में डीएम के थप्पड़ की आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीएम साहब कितने गुस्से में है। मामला पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार का है, जहां डीएम ने गुस्से में आओ देखा न ताओ और थाने में ही एक युवक की बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। डीएम साहब ने थाने में ही कानून अपने हाथ में ले लिया और पिटाई के साथ साथ शख्स को भद्दी गालियां देने लगे। दरअसल डीएम साहब के गुस्से की वजह थी कि इस शख्स ने फेसबुक पर डीएम की पत्नी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसी आधार पर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद डीएम अपनी पत्नी के साथ थाने पहुंचे और इस शख्स की जमकर पिटाई कर दी। थाने में मौजूद कुछ लोगों ने डीएम का वीडियो बना लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल साइट्स पर तेजी से वायरल हो रहा है और डीएम साहब की हरकत कटघरे में है। और अब बात करते हैं स्वर्णों को आरक्षण देने के सरकार के अहम फैसले की, जिसको लेकर सरकार कह रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो कानून में संविधान में संशोधन भी करेंगे और उसको लेकर सत्र भी बढ़ाया जा सकता है और बिल कल लाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं। सरकार के सूत्रों की माने तो आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा। शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण का प्रावधान होगा। सरकार के सूत्रों की माने तो इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार संविधान में संशोधन भी करेगी, जिसमें आरक्षण कोटा मौजूद 49.5% से बढ़ाकर 59.5% किया जाएगा। आरक्षण का फायदा उन गरीबों को होगा जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो या फिर जिसके पास 5 एकड़ से कम की जमीन हो। कैबिनेट के इस फैसले से सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। काफी साहस के साथ इस फैसले को प्रधानमंत्री जी ने लिया है। देश का पूरा सामान्य वर्ग, हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे क्या? लाइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लाके बताइए। आरक्षण इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर नहीं मिल सकता। कुछ जानकार 3 राज्यों में मिली हार के बाद स्वर्णों की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे सियासी जुमला बता रहा है। चलिए, तो चुनाव नजदीक है तो ऐसे में आरक्षण की लॉलीपॉप जमकर बांटी जा रही है और ऐसे में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण अभी घोषित हुआ था, तो अब पंकजा मुंडे कह रही हैं कि धनगर समाज को आरक्षण दिला के रहेंगी, नहीं तो मंत्रालय में कदम नहीं रखेंगी। चुनाव जो जीतना है। चुनाव करीब आ रहे हैं तो आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। नांदेड़ के मालेगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए पंकजा मुंडे ने साफ कहा कि धनगर समाज को आरक्षण नहीं दिला पाई तो मंत्रालय में कदम नहीं रखूंगी। पंकजा गोपीनाथ मुंडे आज या सभेमध्ये जाहीर तुम्हाला वचन देते की धनगर समाजाच्या विश्वासाच्या जीवावर परत सत्ता परिवर्तन न करता सत्तेमध्ये भारतीय जनता पार्टीला आणायचंय, पण मी जोपर्यंत तुमच्या आरक्षणाचा विषय होणार नाही मंत्रालयाच्या दालनात मी प्रवेश करणार नाही। तुमचा विषय महाराष्ट्र में पिछले कुछ वक्त से धनकर समाज भी आरक्षण की मांग कर रहा है। मराठा आरक्षण के बाद धनकर समाज ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। महाराष्ट्र में धनकर समाज की आबादी करीब 9% है। करीब 1 करोड़ की आबादी वाले धनकर समाज की अनदेखी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र के बारामतीपुर और सतारा जिले में इनकी बड़ी आबादी है और कई सीटों पर ये प्रभाव डालते हैं। 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद लगता है कि बीजेपी किसी भी समाज को नाराज नहीं करना चाहती। धनगर आरक्षण का वादा भी सियासत की इसी कड़ी का हिस्सा है। केरल में सबरीमाला विवाद के संदर्भ में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने एक पुलिस थाने को निशाना बनाकर उस पर बम फेंके। वीडियो वायरल हुआ तो अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें 3 जनवरी की हैं। पुलिस का दावा है कि वीडियो में बीजेपी समर्थक निधमुंगड़ में बम फेंकते दिख रहे हैं। पुलिस ने बमबाजी मामले में आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। 2 जनवरी को सबरीमाला मंदिर में 2 महिलाओं की एंट्री के बाद केरल में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया था। 3 जनवरी को राज्यव्यापी बंद के दौरान कई जगहों पर पथराव और बमबारी की खबरें सामने आई थी। इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और वामपंथी समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। 3 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़ा ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
चलिए, और केरल में सबरीमाला के विवाद के बीच में जब एक श्रद्धालुओं की बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो सद्भावना की मिसाल सामने आती है। किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग न उन्हें सिर्फ मॉस्क में जगह देते हैं बल्कि उनकी तीमारदारी भी करते हैं। सबरीमाला मंदिर में 2 महिलाओं के प्रवेश के बाद एक तरफ जहां केरल सुलग रहा था तो वहीं केरल से सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती तस्वीर सामने आई। केरल के पलक्कड़ जिले में 15 श्रद्धालुओं को लेकर आ रही एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे की जगह के पास ही मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। हादसे का पता चलते ही मस्जिद में मौजूद लोगों ने सभी घायलों की मदद की, साथ ही सभी को मस्जिद में बैठाकर पानी चाय पिलाया। मस्जिद में मौजूद लोगों ने ही पुलिस को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद श्रद्धालुओं को दूसरी गाड़ी से आगे भेजा गया। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से तमाम सियासत के बीच आज शिवराज सिंह चौहान ने वंदे मातरम का गायन किया और किस तरह से एक बार फिर कमलनाथ सरकार को कटघरे में घेरा। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान का राग वंदे मातरम दिखा। मध्य प्रदेश के कई जिला मुख्यालयों में बीजेपी विधायकों और नेताओं ने भी समर्थकों के साथ वंदे मातरम का पाठ किया। क्योंकि भारत माता की वंदना का गान है वंदे मातरम, देशभक्ति का पर्याय है वंदे मातरम। वहीं सीएम कमलनाथ के गृह जिला छिंदवाड़ा में कलेक्ट्रेट परिसर में वंदे मातरम का गायन करने की कोशिश कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल 1 जनवरी 2019 को नए साल के मौके पर जब सरकारी दफ्तरों में वंदे मातरम नहीं गाया गया तो बीजेपी भड़क गई। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के दौरान सूबे में हर पहली तारीख को वंदे मातरम गाया जाता था। बीजेपी सरकार के दौरान ये सामूहिक गान मंत्रालय परिसर में मंत्री की मौजूदगी या मुख्य सचिव की मौजूदगी में होता था, लेकिन सत्ता बदलते के साथ ही वंदे मातरम का गायन भी रुक गया था। दिल्ली में दलितों को लुभाने के लिए बीजेपी ने सियासी खिचड़ी पकाई तो उसका जवाब पटना में मिला। महागठबंधन ने कहा कि हम माछ भात खिलाएंगे, महागठबंधन जिताएंगे। दिल्ली में बीजेपी ने सियासत की खिचड़ी पकाई तो पटना में महागठबंधन ने किया मछली भात के महाभोज का आयोजन। दोनों का मकसद एक ही था, दलित वोटर को साधना। बीजेपी के 5000 किलो की खिचड़ी के जवाब में पटना में महागठबंधन ने महाभोज किया, जिसमें 200 किलो मछली परोसी गई। मछली भात नाम के इस भोज का आयोजन विकासशील इंसान पार्टी ने किया, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी समेत विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जिन्होंने एक सुर में हुंकार भरी, माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम सब लोग आज एकजुट हुए हैं और हम लोग सब लोगों का संकल्प है देश को बचाना है। गठबंधन ने ताल ठोकी तो नीतीश ने उनकी एकजुटता पर ही सवाल उठाए और कहा कि वोट नाम से नहीं काम से मिलते हैं। ऐसा वो समझते हैं कि ये जात का समीकरण बन गया, उसमें कुछ दम नहीं रहता है। काम हो रहा है, बिहार की जनता काम के आधार पर वोट करेगी। 2019 का घमासान जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सियासत की नई तस्वीर सामने आ रही है। इसलिए कोई जोड़ तोड़ के लिए माछ भात खा रहा है तो कोई सियासी खिचड़ी पका रहा है। और मुंबई में किस तरह से 2 गुटों के बीच में गैंगवॉर हुई बीच बाजार, लेकिन कोई रोकने नहीं आया और पुलिस का तो पता ही नहीं था। मुंबई के एक सब्जी मार्केट में अचानक छिड़ गया संग्राम। किसी बात को लेकर 2 पक्ष ऐसे भिड़े कि कांदिवली के गणेश नगर इलाके में हड़कंप मच गया। झड़प की शुरुआत धक्का मुक्की से हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। कोई लात घूसों की बरसात कर रहा था तो कोई डंडों से करने लगा हमला। एक शख्स पर तो कई लोग ऐसे वार कर रहे थे जैसे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरेआम एक सब्जी मार्केट में गैंगवॉर से लोग दहशत में आ गए। कुछ लोग तो अपना काम छोड़कर भी वहां से भागे, लेकिन 2 गुटों के बीच तब तक घमासान होता रहा जब तक उनमें से कई लोग लहूलुहान नहीं हो गए। सवाल ये कि पुलिस आखिर कहां थी। और यूपी के बस्ती में नेताजी के विवादित बोल आपको सुनवाते हैं। किस तरह से कह रहे हैं कि भाई सैलरी कम है, विधायक है, 10-12 लोग तो रखने पड़ते हैं, तो ऐसे में चोरी हो जाती है। अब बताइए, चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप चाहते हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई सांसद, विधायक, मिनिस्टर चोरी न करे तो उसके लिए सुविधाएं बढ़ाएंगे, कर्मचारी दीजिए, जो भी सुविधा उसकी बढ़ाना चाहिए। विवादित बयान देने वाले शख्स यूपी के बस्ती से सांसद हैं। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का विवादों से पूरा नाता रहा है और एक बार फिर उन्होंने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। उन्होंने कार्यक्रम में कहा है कि सैलरी कम होगी तो सांसद विधायक चोरी करेंगे ही। एक सांसद अगर ठीक प्रकार से अपने क्षेत्र में काम करे तो उसको 12 कर्मचारी रखने की आवश्यकता है। तारीख में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जो सीनियर है सांसद से ज्यादा समझा पाते हैं। मैं इसको दावे साथ कर सकता हूँ, सांसद ज्यादा समझा पाते हैं। सांसद हरीश द्विवेदी के बयान पर बवाल बढ़ा तो पार्टी ने इससे पल्ला झाड़ लिया, तो विपक्षी दलों ने सांसद के इस बयान को आधार बनाकर सरकार पर ही सवाल उठा दिए। तेज प्रताप और उनके साथ तामझाम ना हो, थोड़ी नौटंकी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तेज प्रताप पहुंचे एक निजी स्कूल का उद्घाटन करने, लेकिन रथ से। बिहार की सियासत के हॉट केक बने तेज प्रताप यादव नए अंदाज में नजर आए। लालू के लाल ने वैशाली के महनार में नया सियासी ड्रामा किया। एक स्कूल के उद्घाटन के मौके पर तेज प्रताप घोड़े वाली बग्घी पर सवार होकर पहुंचे। आगे आगे नारेबाजी करते समर्थक और पीछे पीछे बग्घी पर सवार तेज प्रताप।
तेज प्रताप मेहनार पहुंचे तो थे अपनी एसयूवी पर, लेकिन समर्थकों ने उन्हें कार से उतारकर बग्घी पर बैठा दिया और शाही अंदाज में तेज प्रताप समर्थकों के साथ निजी स्कूल के उद्घाटन के लिए पहुंचे। मतलब था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग DSS का तेज प्रताप का दावा है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ यानी DSS बनाया है और मेहनार से शुरू हुई ये रथ यात्रा पूरे बिहार में जाएगी। और अवैध खनन मामले को लेकर जब से गठबंधन का ऐलान हुआ है बीएसपी और एसपी का, सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। ऐसे में अब अखिलेश और मायावती खुलकर साथ आ गए हैं, कह रहे हैं हमें किसी जांच से डर नहीं लगता। यूपी की सियासत में गजब हालात बन रहे हैं। 25 सालों के बाद ये पहला मौका था जब एसपी बीएसपी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। सिर्फ मुलाकात का असर ये है कि पूरी बीजेपी हिल गई है। आज हम लोगों ने पार्लियामेंट में बात उठाई है और मिलकर उठाई है। बैठक के बाद एसपी नेता रामगोपाल यादव के तेवर भी काफी सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी तो एसपी बीएसपी का गठबंधन भी नहीं हुआ और सरकार इस स्तर तक दमन पर उतर आई है। मैं ये चेतावनी देता हूँ कि इस तरह की हरकतों से केंद्र सरकार बाज आए। वहीं बीजेपी यूपी में एसपी बीएसपी के करीब आने की वजह डर बता रही है। सपा की बेचैनी से पता चल रहा है कि लगता है कि दाल में कुछ काला है। सपा और बसपा की ज्वाइंट प्रेस होना, यह दिखाने की कोशिश करना कि हम एक हैं और भ्रष्टाचार के मामले में भी हम एक हैं, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत निंदनीय है। दरअसल गठबंधन के ऐलान के साथ ही सीबीआई यूपी खनन घोटाले की जांच में जुट गई और सीबीआई ने साफ किया कि 2012 से 2016 के दौरान यूपी में जो भी खनन मंत्री रहे उनकी जांच होगी। लिहाजा जांच की आंच अखिलेश यादव तक पहुंच रही है, जो उस दौरान खनन मंत्री भी थे। और अब आपको अगली खबर दिखाते हैं जो एक बार फिर मेट्रोज में बढ़ती संवेदनहीनता और अपराध की ओर इशारा करती है। दिल्ली दिलवालों की कही जाती है, लेकिन उसका बेदर्द चेहरा देखिए। सराव मर्डर का वीडियो दिल्ली के झिलमिल इलाके का है। 5 जनवरी की रात फैक्ट्री सुपरवाइजर हरिओम शर्मा ड्यूटी खत्म होने के बाद घर के लिए निकले थे। इसी दौरान 2 बदमाशों ने उन्हें करीब से गोली मार दी। हरिओम को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देश की राजधानी में कत्ल की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 30 नवंबर तक राजधानी में 459 लोगों का कत्ल हुआ। वहीं 2017 में 487 लोगों का मर्डर दर्ज हुआ। पुलिस ने झिलमिल इलाके में हुए मर्डर की सीसीटीवी फुटेज बरामद कर ली है और बदमाशों की शिनाख्त में जुट गई है। और अब आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब एक शादी में केटरर ने धोखा दे दिया, थर्मोकोल का केक भिजवा दिया और बारातियों के लिए खाना तो पकाया ही नहीं। फिलीपींस के पासन शहर में एक जोड़े ने अपने केटरर को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। वजह ये थी कि केटरर ने शादी में मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम नहीं किया था। उसने जल्दबाजी में केक भी नकली भेजा। आधे केक में ब्रेड की जगह थर्माकोल और उसके ऊपर क्रीम लगाई गई। नए जोड़े ने जैसे ही केक काटा तो उन्हें धोखाधड़ी का पता चल गया। लोकल मीडिया का दावा है कि रिसेप्शन पार्टी पर 1,40,000 पीसो यानी करीब 2 लाख रुपए खर्च किए गए। चर्च में शादी के बाद जब ये जोड़ा होटल पहुंचा तो पहले से तय वेन्यू पर मेहमानों के लिए खाने का कोई इंतजाम नहीं था। ऐसे में शर्मिंदगी के बीच दोनों ने पास के रेस्टोरेंट में मेहमानों के लिए खाना मंगवाया। खाने के बाद जोड़े ने केक काटा जो थर्माकोल से बना हुआ था। मेहमानों के सामने हुई इस बदनामी पर दुल्हन फूट फूट कर रोई। इसके बाद मेहमान दूल्हा दुल्हन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और केटरर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। और अब देखते हैं जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर प्राइम कट टू कट। यूपी के फतेहपुर में एक महिला ने मनचली की जमकर पिटाई की। छेड़छाड़ का विरोध करने पर शख्स ने महिला के साथ गाली गलौज की थी। इसके बाद महिला ने युवक को जमकर सबक सिखाया। पूरा मामला अस्पताल के परिसर का है, जहां काफी देर तक महिला मनचले पर थप्पड़ बरसाती रही। बरेली में दिन दहाड़े 15 लाख की लूट। ऑटो से स्टेशन जा रहे 3 कारोबारियों को बदमाशों ने बनाया निशाना। विरोध करने पर बदमाशों ने एक कारोबारी को मारी गोली। 6 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। शिलांग में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हुआ हमला। इस हमले में ऑफिस का एक हिस्सा ढह गया। बमबाजी के बाद हमलावर फरार हो गए। पार्टी की तरफ से नजदीकी थाने में हमले की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं लगा है। दिल्ली के बपरौला में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर के बाद बदमाशों ने उनके शव को रहनौला के बपरौला इलाके में नांगलोई नजफगढ़ रोड पर फेंक दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। कानपुर में एनकाउंटर के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश सुनील। आरोपी के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज। और रसगुल्ले और काजू कतली में आखिर कौन सी जंग छिड़ गई है और क्यों काजू कतली बाजी मार रही है? भारत की 2 मशहूर मिठाइयों में मची है आगे निकलने की होड़। रसगुल्ले और काजू कतली के बीच छिड़ी है मीठी जंग। अपनी मिठास और लोकप्रियता के लिए सबसे मशहूर है रसगुल्ला, लेकिन रसगुल्ले को काजू कतली से कड़ी चुनौती मिल रही है। जानकारों के मुताबिक उन देशों में काजू कतली की मांग तेजी से बढ़ रही है, जहां बड़ी तादाद में भारतवंशी बसे हैं। हर साल भारत से करीब 8,000 करोड़ रुपए मूल्य की मिठाइयों का निर्यात होता है, जिनमें अकेले रसगुल्ला का हिस्सा 15 से 20% है, जबकि काजू कतली का हिस्सा अभी सिर्फ 5% है। लेकिन विदेशों में बसे लोगों के मुताबिक काजू कतली की अच्छी तरह ब्रांडिंग की जाए तो आने वाले सालों में इसकी मांग रसगुल्ले को भी पीछे छोड़ सकती है।
और टीम इंडिया ने विराट विजय हासिल की। 2-1 से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज अपने नाम की। ये पहली बार हुआ और ऐतिहासिक था। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। भारतीय क्रिकेट का ये वो लम्हा है जिसका इंतजार हिंदुस्तान को पिछले 71 सालों से था। ये वो लम्हा है जिसे देखने के लिए भारतीय क्रिकेट फैंस की आंखें तरस गई थी। विराट के वीरों का ये जश्न बयां कर रहा है कि आखिर भारतीय क्रिकेट के लिए ये जीत कितनी बड़ी है। हर खिलाड़ी के चेहरे पर खुशी, और हो भी क्यों ना, आखिर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर पहली बार टेस्ट सीरीज जो जीती। टीम इंडिया ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया में भारत की ये पहली टेस्ट सीरीज जीत। वहीं टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम भी बन गई। टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत के साथ साल 2019 का धमाकेदार आगाज किया है। अब विराट के वीरों का अगला बड़ा मिशन है वनडे वर्ल्ड कप, जिसके लिए टीम इंडिया अभी से तैयारी में जुट जाएगी। और दुनिया की हर बड़ी खबर जानिए वर्ल्ड कप टिकट में। सूडान में बीते 2 हफ्तों से जारी है सड़क पर संग्राम। हजारों लोगों ने राष्ट्रपति ओमार हसन के खिलाफ किया प्रदर्शन और नारेबाजी। ब्रेड और तेल की कीमतों को लेकर शुरू हुआ विरोध देखते ही देखते सूडान में बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। रोज सूडान की सड़कों पर इसी तरह विरोध प्रदर्शन होता है और सुरक्षा बल आंसू गैस और फायरिंग से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। चीन में आइस फेस्टिवल में दिखा अनोखा नजारा। चीन में पहली बार लोगों ने खुले में दिखा पेंगुइन। पूर्वी चीन के शहर में कुछ पेंगुइन्स को पहली बार एक्वेरियम से बाहर निकाला गया, जहां लोग इस नजारे को देखकर दंग रह गए। वहीं बर्फबारी के बीच पांडा का भी मनमोहक अंदाज दिखा। सऊदी अरब के 18 साल की रहाफ मोहम्मद भागकर बैंकॉक पहुंची। रहाफ ने ट्वीट कर लिखा कि वो अपने देश नहीं जाना चाहती। उन्होंने आशंका जताई कि उनका परिवार उन्हें मार डालेगा। 2 दिनों से ट्विटर पर छाई है रहाफ। और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर क्या देश की छवि खराब कर रही है? क्या पूर्व प्रधानमंत्री को गलत तरह से पोर्ट्रे कर रही है? इस बाबत एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई, लेकिन कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की ट्रेलर पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका लगाने वाली फैशन डिजाइनर पूजा महाजन का इस मामले से कोई व्यक्तिगत सरोकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप याचिका को जनहित याचिका में तब्दील कर डबल बेंच के सामने लाएं। फिलहाल न तो हम याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं और न ही फिल्म के प्रोमो पर रोक लगाएंगे। याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने आईपीसी की धारा 416 के उल्लेख की दलील देते हुए ट्रेलर पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। साथ ही ये भी कहा था कि ट्रेलर में पूर्व प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया जा रहा है, जिससे देश की छवि भी खराब होगी। अतः किस तरह से आधे हिंदुस्तान पर हो रहा है कोल्ड अटैक। आधे हिंदुस्तान पर कोल्ड का ट्रिपल अटैक हुआ है। बर्फबारी, भीषण ठंड और कोहरे ने लोगों को बेहाल कर रखा है। हिमाचल प्रदेश भी सर्दी का सितम झेल रहा है। पूरा हिमाचल मानो बर्फ की सफेद चादर तले ढका हुआ है। लाहौल स्पीति, मनाली और शिमला में बीते कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। शिमला में पारा -0.7 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। मनाली में पारा -3.6 डिग्री सेल्सियस, कल्पा में -8.6 डिग्री, केलोंग में -12 डिग्री तक पारा गिर गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखा। शीतलहर और कोहरे से जूझ रही दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला है। कोहरे से हवाई और रेल यातायात पर असर पड़ा है। कई ट्रेनें रद्द हुई, कई देरी से चल रही हैं और कई को रीस्केड्यूल करना पड़ा। प्री वेडिंग शूट, प्री बेबी शावर शूट, ये सब आपने सुना होगा, लेकिन क्या किसी के साध्वी बनने से पहले प्री साध्वी शूट सुना है? इंदौर में साध्वी बनने जा रही सिमरन जैन ने ऐसा ही शूट करवाया। इंदौर की रहने वाली 22 वर्षीय सिमरन जैन 21 जनवरी को दीक्षा लेने वाली है और इससे पहले उन्होंने अपना प्री दीक्षा शूट करवाया है। सिमरन ने इस वीडियो को रिलीज करते ही एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। सिमरन के इस वीडियो की काफी चर्चा हो रही है क्योंकि इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। वीडियो में सिमरन अपने सभी गुरुओं के बारे में गाने के जरिए बता रही हैं। श्वेतांबर जैन समाज की सिमरन ने अपनी बुआ से प्रेरित होकर वैराग्य की राह पर चलने का फैसला किया है, जिसके बाद इंदौर में 14 जनवरी से 21 जनवरी तक उनके दीक्षा दिवस को मनाया जाएगा। और बॉलीवुड की तमाम अब खबरों से अपडेट करते हैं आपको सिनेमा कट टू। बिपाशा बसु 40 साल की हो गई है। बिपाशा ने अपना बर्थडे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और हस्बैंड करण ग्रोवर के साथ मनाया। बिपाशा के बर्थडे का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर के साथ थिरकती नजर आ रही हैं और फ्रेंड्स दोनों को चीयर अप कर रहे हैं। हाल ही में वरुण ने इंस्टा पर बैकफ्लिप करते हुए वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते ही वरुण को मजाकी अंदाज में टाइगर ने मैसेज कर डाला जिसमें लिखा था, भाई पेट पर लात क्यों मार रहे हो। प्रीति जिंटा इन दिनों जिम में फिट रहने के लिए खूब पसीना बहा रही हैं। ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। गली बॉय का नया पोस्टर आज रिलीज हो गया। रिलीज हुए इस पोस्टर में रणवीर और आलिया की बेहतरीन केमिस्ट्री नजर आ रही है। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि रणवीर सिंह ने आलिया भट्ट को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर अहम खबर जो रखती है आपसे सरोकार, सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।